वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए अब एज एन एडवोकेट 3 इयर्स की प्रैक्टिस ज़रूरी होगी। आज 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें ये कहा गया कि न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए अब एडवोकेट के रूप में कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी होगी और ये निर्णय भविष्य में होने वाली सभी भर्तियों पर लागू होगा। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 3 इयर्स प्रैक्टिस कंडीशन, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय अ बेंच comprising Honorable Chief Justice of India B.R. Gavai, Honorable Justice A.G. Masi, Honorable Justice K. Vinod Chandran। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को अगर बिना किसी प्रैक्टिस के जुडिशियल सर्विस में एंट्री दी जाती है तो उससे कई तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कोर्ट ने कहा कि लोगों के लाइफ, उनकी फ्रीडम, उनकी प्रॉपर्टी और गुडविल से रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि जो एडवोकेट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं वो इस बारे में लॉ एस्पिरेंट्स को प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जो इस शर्त को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। साथ ही अगर कोई लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव रखता है और 3 साल की प्रैक्टिस उसने की है तो उसे भी इस शर्त में काउंट माना जाएगा, यानी वो भी एलिजिबल होंगे जो 3 इयर्स लॉ क्लर्क के रूप में काम कर चुके हैं, वो जुडिशियल सर्विस में आने के लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे। 3 साल की इस प्रैक्टिस का जो ड्यूरेशन टाइम पीरियड है वो काउंट किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल एनरोलमेंट या फिर डेट ऑफ पासिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब क्या है? इस निर्णय का मतलब ये है कि अब जुडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए एडवोकेट के रूप में 3 साल की प्रैक्टिस करना ज़रूरी होगा। इस डिसीजन के पीछे जो ऑब्जेक्ट है जुडिशरी का वो है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर वकालत का अनुभव होता है तो न्यायिक सेवा में सफलता प्राप्त की जा सकेगी। न्यायालय का कहना है कि इससे न्यायिक अधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त होगा और इससे न्यायालय में मामलों का निपटारा ज़्यादा कुशलता से हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि न्यायिक अधिकारियों की गुणवत्ता में इससे सुधार होगा और ये निर्णय न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन ये डिसीजन एडवोकेट्स के लिए, जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉ ग्रेजुएट्स, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और जुडिशरी में इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, ये देखने वाली बात होगी। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये फैसला न्यायपालिका में सुधार लाएगा, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि इससे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जुडिशियल सर्विस में एंट्री करने में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि 3 साल का गैप हो जाएगा, लॉ के बाद प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस गैप की वजह से जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जुडिशियल सर्विस में आने में उन्हें दिक्कतें आएंगी। इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये फैसला न्यायपालिका के लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं? आपको अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल सके। थैंक यू।